नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर उपस्थित हैं एक नया इवेंट लेके। और हमारे सामने आज जो हमारे साथ आई हैं वो गुंजन उतरेजा हैं, जो माई टेल पॉल्स की फाउंडर हैं और कैलिफोर्निया से हमारे बीच में उपस्थित हैं। और आपका भी बहुत वेलकम गुंजन आज के इस इवेंट में। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि युगानुकुंज पब्लिशिंग हाउस और लिटरेचर और कल्चरल कम्युनिटी आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स लेकर के आते हैं, जिसमें कि हम लोग इंटरव्यूज कराते हैं, डिबेट्स कराते हैं, डिस्कशंस कराते हैं, पोइट्री सेशंस कराते हैं, म्यूजिकल इवेंट्स भी कराते हैं। तो इसी श्रृंखला में हमारा जो एक जुगनी उड़ी करके जो कार्यक्रम होते हैं, जिसका आज 14th एपिसोड है, उसमें हम ऐसे ऐसे सोसाइटी में ऐसे वुमेन को रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया और एक नया विजन लिया अपनी लाइफ में और उसकी तरफ चल पड़े। तो ऐसे ही आज हमारे बीच में गेस्ट हैं गुंजन उतरेजा, जो कि एक इंजीनियर होने के साथ साथ दो अमेजिंग डॉटर्स की बहुत ही इंस्पायरिंग मॉम भी हैं। और इन्होंने करियर से ब्रेक लेने के बाद इन्होंने एक सेल्फ रिफ्लेक्शन और नेचर से कनेक्शन की एक जर्नी की शुरुआत की। एक ऐसी जर्नी जिसने सिर्फ उनका नहीं बल्कि उनसे जुड़ने वाले कई लोगों की लाइफ को बहुत सुंदर तरीके से ट्रांसफॉर्म भी किया। इसी जर्नी में जन्म हुआ माई ट्रेल पॉल्स का। ये कम्युनिटी है, ट्रेल कम्युनिटी, जहाँ पर लोग मिलते हैं, मुस्कुराते हैं और धरती के साथ अपनी धड़कनें शेयर करते हैं। इसके बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे। तो वेलकम गुंजन, इट इज सच अ प्लेजर टू हैव यू विद अस टुडे। और गुंजन, आप सिर्फ एक इंजीनियर या दो लवली डॉटर्स की मॉम ही नहीं है, बल्कि आप वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने सेल्फ डिस्कवरी, वेलनेस और नेचर को एक ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल जर्नी के रूप में ब्लेंड कर दिया है। और आज हम आपकी जो इंस्पायरिंग जर्नी है उसके बारे में हम सब आपके साथ बात करने वाले हैं। तो माई ट्रेल पॉल्स के बारे में बात करेंगे, वेलनेस के बारे में बात करेंगे, नेचर कनेक्ट के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने न जाने कितने लोगों को इंस्पायर किया है। हमारे बीच बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं जो जिनके कमेंट्स मैं देख पा रही हूँ। माधवी पोथा राजू हैं, ऋतु जॉली शर्मा हैं, आप सभी का वेलकम। और वैसे हमारे साथ काफ़ी लोग कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी इन्होंने ही हमको कमेंट दिए हैं जिनको मैं देख पा रही हूँ। तो गुंजन, बातचीत की शुरुआत करते हैं आपके साथ। तो Thank you. या गुंजन, I just wanted to say thank you so much, Nivedita, ये opportunity देने के लिए मेरे को. And doing this live interview, this is my first live session, so I hope कि जो भी share करूँ वो आपके audience को impact करे in whichever positive way. That's my only hope with this conversation. थैंक यू। एंड दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इवेंट, क्योंकि हम लोग इंस्पायरिंग आप जैसे वुमेन को हम इसीलिए इस इवेंट में लाते हैं कि आपकी स्टोरी से बाकी जितने लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन लें और मोटिवेशन लें। दैट इज़ द ओनली ऑब्जेक्टिव। सो गुंजन, तो बीइंग इंजीनियर फ्रॉम योर बैकग्राउंड, वो क्या चीज़ थी जिसने आपको एक स्ट्रक्चर्ड कॉर्पोरेट करियर से हटकर एक नेचर सेंटर्ड कम्युनिटी जैसे माई ट्रेल पॉल्स इसको बनाने के लिए इंस्पायर किया? और क्या आपके कॉर्पोरेट लाइफ में कोई स्ट्रगल था? तो जी गुंजन। एक्चुअली निवेदिता, समटाइम मुझे ऐसा लगता है कि ना लाइफ आपको इशारे दे रही होती है, आपको सिर्फ समझना होता है, थोड़ा अटेंशन पे करना होता है। इट्स नॉट लाइक कि मैं ये सोच के जर्नी स्टार्ट की थी। इट स्टार्टेड विद माय पर्सनल जर्नी, राइट। मुझे एज यू मेंशन्ड ऑलरेडी कि आई वाज रेजिंग टू डॉटर्स, बीइंग इन यूएस, लिविंग इन यूएस, बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन, तो और कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, राइट। ऑफ कोर्स माय हस्बैंड इज वेरी सपोर्टिव एंड ऑल, बट बिसाइड्स दैट बोथ ऑफ अस वर वर्किंग। तो क्या होता है ना कि आप इतनी सारी चीजों से जा रहे होते हो, आप अपने को भूल जाते हो। एंड जब ये रियलाइजेशन हिट हुआ कि भाई आपकी केयर कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन यू आर योरसेल्फ वेल, देन ओनली यू विल बी एबल टू हैप्पीली टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड एवरीबडी अराउंड योरसेल्फ, राइट। तो वो रियलाइजेशन वाला पॉइंट जब हुआ, रियलाइज, तो
एक दोस्त ने जब मुझे आके पूछा कि ये गुंजन तू उठ के मेरे साथ सुबह हाइक पे चलेगी, एंड आई जस्ट हैपन टू से कि हाँ यार चलते हैं, मुझे भी वो मी टाइम चाहिए, बिकॉज आई वाज लैकिंग, आई वाज फीलिंग डाउन इन माय हेल्थ एट दैट पॉइंट एज वेल। तो इट्स जस्ट एक हाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई, और विदाउट रियलाइजेशन वो जर्नी ऐसी हुई कि बहुत सारी विमेन्स who were kind of looking for a support system, who wanted to be in the nature, but क्या होता है आप अकेले जाने की हिम्मत नहीं कर पाते हो। तो धीरे धीरे वो वुमेन्स हमारे साथ जुड़ने लगी, एंड इन दिस जर्नी से एक रियलाइजेशन हिट हो रहा था स्लोली स्लोली कि मेरी तो जिंदगी सुधर ही रही है, आई वॉज फीलिंग मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, बट मेरे साथ जितनी भी औरतें जुड़ रही हैं, दे आर ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग, be it mentally, be it physically. They started challenging themselves in so many different ways, which मैंने कभी सोचा भी नहीं था, right? So again, ऐसे वो जर्नी सिंपली स्टार्ट हुई थोड़े 6-7 साल पहले, एंड जब मैंने डिसाइड किया 3 years ago कॉर्पोरेट ब्रेक लेने का फ्रॉम माय करियर, एंड देन इट नेचुरली अकर टू मी, राइट, मुझे इसको आगे कैसे बढ़ाना है, एंड दैट वाज the realization, okay, if मुझे आगे बढ़ाना है तो I probably need a platform to offer that, right? And ऐसे My Trail Pals का जन्म हुआ। Did I answer your question correctly? Yes, you answered this. So मैं वही सोच रही थी कि what was the defining moment की जहाँ पे आपको लगा कि ये वेलनेस जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो जो आपके फ्रेंड ने आपको बुलाया, दैट वाज आई थिंक वो जो आपका हाँ था कि हाँ मैं चलूंगी, दैट वाज वहाँ से जो स्टार्ट किया है ना। कहते हैं ना कि पहला स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट एनीथिंग, है ना। Totally, और जो वो पहला स्टेप होता है आप बिना सोचे समझे लेते हो और उसके बाद शुरू हो जाता है। बहुत सुंदर। तो क्या होता है कि गुंजन, जब हम पर्सनल वेलनेस की बात करते हैं और एक कम्युनिटी एंगेजमेंट, क्योंकि कम्युनिटी एंगेजमेंट इज नॉट वेरी इजी थिंग। हम लोग मतलब मैं भी एक कम्युनिटी की फाउंडर हूँ, लिटरेचर कम्युनिटी की, तो मैं जानती हूँ कि इट्स नॉट वेरी इजी थिंग, और आपको बहुत चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ता है, सब लोगों को साथ में लेकर के चलना पड़ता है। तो आपने ये जो आपका जो खुद का पर्सनल वेलनेस और ये कम्युनिटी एंगेजमेंट, इन दोनों को कैसे खूबसूरती से वीव किया, कैसे कर पाई आप? I mean, you are very right. It takes a little bit of an effort. But for me, I think my personal wellness, if I were to say, my personal wellness and community are kind of intertwined, right? एक दूसरे के बिना exist नहीं करता है. So it became so well integrated कि मुझे as per से कभी वो challenge face करना नहीं पड़ा. And when I was engaging with the community was giving me so much back and started thriving automatically, right? So मैं तो ग्रो कर ही रही थी मेंटली, फिजिकली, एंड एवरीबडी अराउंड इन पार्ट ऑफ बीइंग कम्युनिटी इससे जुड़ने के साथ वो भी ग्रो करने लगे। सो एक कहते हैं ना कि फ्लाई व्हील, आपने प्रोडक्ट टर्मिनोलॉजी में सुना होगा कि it takes a little bit of an effort, and I was giving because it was coming from my passion and a purpose. तो मैं तो definitely अपना whole heart उसमें दे ही रही थी, but the moment people started coming together, उनसे भी मुझे वो positivity और वो community engagement मिलने लगा कि वो automatically, without creating any sort of balance or putting an extra effort, it became. But having said that, you are a community founder as well, right? It does require an effort, a bit of an effort, and सबके लिए maybe ये जरूरी नहीं हो सकता कि इतना flawlessly या आ जाए. I mean, if you are one of those person कि आप अपनी journey में wellness seek कर रहे हो, for example, for whatever wellness mean for you, अगर आप सोचते हो एज अ पर्सन कि हाँ मुझे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अंदर से आना चाहिए, एक्शन आपने ही लेना है. दूसरे जने आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, बट उस रास्ते पे चलना, वो रास्ता आपके लिए है कि नहीं और उस रास्ते पे आपको चलना है कि नहीं, दैट इज समथिंग हैज टू कम फ्रॉम यू,
right? So if you are seeking out something, your wellness journey, be it like a lifestyle change karna hai, so you have to surround yourself with the people who are on that path. You have to look for those people who are on that path, right? Once you found that, then you have to engage, right, as a yourself, as a person. And again, another example could be मुझे reader बनना है, right? आप तो इतने artistic हो and you do so many other stuffs, and being a founder of this media itself, right? And you are a literaturist as well, right? I have heard you. So it requires an effort. You build community around, आपको book read करनी है, for example, right? So if you think, yeah, I want to be a reader, you want to surround yourself, maybe be a part of a book club. So again, that's how simple steps, one step at a time, right? I took that step from my personal well-being, and people started joining, but whoever was joining, taking an action on their part. It was not that they were putting an effort, right? So it's an individual. Once that start kicking in, it becomes natural part of your life, but it takes a little bit of effort. But I don't think it's that hard. If it's coming from a passion and purpose, it takes time, and you have to give it a time, right? Everything, the things that grows organically are the best thing, right? Without you pushing them, right? Yeah, that's what how I felt about this community. वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड गुंजन। गुंजन, एक प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आती हूँ मैं कि जब हम, क्योंकि मैंने भी जॉब की हुई है और मैंने भी करियर ब्रेक लिया है, लेकिन शायद आपने जिस एज में लिया है उससे काफ़ी आगे जा कर के मैंने लिया, ज़्यादा एज में। तो मेरा ये था कि जब हम एक टेक्निकल करियर था आपका, एंड यू वर अर्निंग वेल, आप यूएसए में थे, तो जब आप एक कमाते हो और फिर आप उसमें करियर ब्रेक लेके फिर आप अपने पैशन को स्टार्ट करते हो, लेकिन उसमें पैसा नहीं होता जो आप करते हो। तो ये दोनों चीज़ों में, मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार कर तो रही हूँ बट पैसा तो नहीं है इसके अंदर? मतलब क्या वो जो पैसे की जो कमी वो खली कहीं पर आगे की जर्नी में? बहुत ही प्रैक्टिकल, एज यू सेड, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एंड मैंने 17 साल इंडस्ट्री में काम किया है एज अ हार्डवेयर इंजीनियर, राइट? एंड एज यू सेड, वेल अर्निंग जॉब। एंड इंडिया से जब हम आए हैं, द वे वी हैव ग्रोन अप इन इंडिया और एजुकेटेड, हमारी जर्नी ही वही थी, राइट? कि हमें पढ़ना है, कमाना है, इंडिपेंडेंट होना है, एब्सोल्युटली। एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा करियर ब्रेक लेना, I never thought कि it is going to become a like 3 year of a break. I thought कि थोड़ा time break लूंगी and I will probably figure it out and go back into my corporate. That point, it was like a middle of COVID, right? And lot of things going personally. Health was going down. I did not, and career was very, very demanding. My kids were, daughters were getting into teenage. They need my attention. और मेरे पास time नहीं होता था उनके लिए, because job became very demanding. So there were many reasons for me that was giving me indication कि hey, you need a stop right now, right? Family needs time and all. So that was the priority. And of course, वो जो break लेना जो होता है ना, वो it's not an easy thing. You need a support. First of all, वो सोचना, वो सोच के उस स्टेप लेने में ही मुझे आई थिंक 1 साल लगा, और मे बी मोर, इट वाज इन बैक ऑफ माय माइंड। तो और प्लस फैमिली का भी सपोर्ट, यू गो थ्रू योर फैमिली सपोर्ट, बिकॉज वन नाउ लिविंग इन बे एरिया, इट रिक्वायर्स a financial strong balance, right? So having a support from your spouse and a family, it's much needed. So when you have that support, and I guess you have to be in a blessed situation, being in America, visa status and all those matters, equally matters. Health insurance is very important. Those aspects were covered that gave me a courage कि okay, ठीक है, मैं ले सकती हूँ, I have a cushion. So it was a blessing. But financial independence, I still think to this day, right? I am on this journey, and as you said, I'm not financially independent as per se, and hopefully I will become someday. But it's a hard call you have to make. But at the same time, what is driving you, right? It's my passion, it's my purpose. What is giving me that positive energy back for me to continue on this path?
is this community, the women, the people who are surrounding me, who are continuously getting empowered to be on this journey, right? To be feeling transformed on this journey. That positive feedback that I keep getting is just like, Kunjan, you have to continue, sort of, right? If you can improve one more person's life, uh, you should do it, right? So that's what is continuing. And I'm sure, I don't know, I would love to hear your experience, how you feel, because you have yourself gone through this journey. Uh, but तो that's आपने my ये बोला take. ना, बहुत बहुत खूबसूरत आपने एक बात बोली कि अगर आप किसी एक इंसान की ज़िंदगी सुधार देते तो एक बार सुष्मिता सेन ने कहा था कि आपको पूरी दुनिया सुधारने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि आप किसी एक इंसान की भी लाइफ अगर सुधार ले या थोड़ा-सा अपवर्ड सेट कर दे, तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी और सब एक दूसरे को मिलकर के ऊपर जा रहे होंगे, अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे होंगे। सो बहुत अच्छी बात है। और गुंजन, मैं आपको ना दोबारा मैं उस जगह पे लेके जाना चाहती हूँ। मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कहीं पुल डाउन कर रही हूँ, क्योंकि वो जो पीरियड है, जो ट्रांजिशन पीरियड है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पे ना इंसान टूट जाता है। वो एक जगह होती है जहाँ पे इंसान डिप्रेशन वाले मोड में चला जाता है। तो जब वो जो ट्रांजिशन पीरियड था आपका, जो करियर और जो साथ में ये, तो बीच में एक पीरियड था जो आपने ये वेलनेस जर्नी स्टार्ट की और जो आपने करियर ब्रेक लिया, उसका जो ट्रांजिशन पीरियड था उसमें आपने अपनी एनर्जी को कैसे बनाए रखा और अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? गुंजन, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो इस ट्रांजिशन पीरियड से गुजरते होंगे और टूट जाते हैं। जी गुंजन। No, I can completely relate to it, right? Because आप इतने साल जब इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपका एक सेट रूटीन होता है, right? सुबह उठोगे, आप रेडी होगे, बच्चों को ड्रॉप करोगे स्कूल में, एंड देन यू हैव 9 to 6 जॉब, उसके बाद घर आना, खाना बनाना एंड ऑल दैट. इट वाज अ सेट रूटीन फॉर सो मेनी इयर्स, राइट? ऑल ऑफ अ सडन यू लीव और ड्रॉप द बॉल कि अब मुझे ये नहीं करना है, राइट? सो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है फॉर, लेट्स से 1 महीना तो ठीक है, राइट? बिकॉज यू वांटेड दैट ब्रेक एंड यू वर नॉट गेटिंग दैट टाइम. बट स्लोली रियलिटी चेक हिट होना शुरू होता है कि राइट नाउ व्हाट, पूरा दिन में क्या करने वाली हूँ, राइट? सो एज यू सेड, वो वैक्यूम. एंड मेरी लाइफ में क्या था, राइट, कि जब मैंने वो दिया तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपना काम ही कर रही थी. देयर वर वेरी डिफरेंट पीसेस इन माई लाइफ. This community was one thing, and I'm a part of a non-profit as well, right, which I support with my full heart, right? So I was doing many other things, and educating myself on domestic violence. So there were a lot of things that I was doing in parallel, but I was not able to focus on those fully because of my corporate career. So having said that, कि ऐसा नहीं था कि जब मैंने छोड़ा तो मेरे पास कुछ भी करने को नहीं था, right? There were things which I was not paying attention. Now I said कि अब मेरे पास time हो गया है. Of course, then my parents were back in India. Those were the priority. I was not able to visit them as well, right? So ये सारी चीजें कि चलो अब मैंने ब्रेक लिया है, बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, संभले हुए हैं, उनको छोड़ के मैं इंडिया भी जा सकती हूँ, थोड़ा टाइम ले सकती हूँ, बिकॉज बीइंग इन अ कॉर्पोरेट करियर में लंबा ब्रेक कभी नहीं ले पाती थी और मेरे पेरेंट्स नीडेड एन अटेंशन. सो वो हुआ. फिर ऑल दीज लिटिल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ लाइक नॉन प्रॉफिट, द कम्युनिटी दैट आई वाज लीडिंग, right? All these things were there and always part of my life from past many years being a. So to answer your question, right, वो vacuum आता है, definitely आएगा भी, but then that person who is taking that step, if they are already kind of engaged in some way or the another in different things, and uh, if there are things like that, they can start now picking on those things which were not getting attention before while they were in corporate. So for me वही हुआ, right? Because जो मैंने छोड़ के रखा था, मैंने कहा चलो अब मेरे पास ये टाइम है, let me bring those pieces together. फिर part of it was like a reflection, right? कि ये my trail path, मुझे इस community को आगे कैसे बढ़ाना है, वो जर्नी स्टार्ट हो गई, राइट? उस डायरेक्शन में धीरे धीरे डॉट्स, कहते हैं ना कि लाइफ इशारे दे रही थी, कहीं कहीं डॉट
थे, उन कनेक्ट, वो डॉट्स को जोड़ना कैसे है, राइट? हाँ, वो हाँ। पाथ, वो डॉट्स को लाइन एक के बाद एक मिलनी शुरू हुई, राइट? बट अगेन कॉन्शियस, सम सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ था, वो अब सामने आ रहा था जब ब्रेक लिया, उसको टाइम मिलने लगा। बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा बोला आपने। तो गुंजन, माई ट्रेल पॉल्स की बात करते हैं कि जब कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म कोई होता है ना, तो वो बहुत सारा ऑथेंटिसिटी और शेयर्ड एनर्जी पर डिपेंड करता है, वो कम्युनिटी जो होती है ना। तो कुछ वैल्यूज और प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि बहुत मीनिंगफुल बनाते हैं उस कम्युनिटी को। तो ऐसे वैल्यूज या प्रैक्टिसेस क्या होंगे माई ट्रेल पॉल्स के? बहुत ही अच्छे से आपने बोला, दो चीज आपने बोली, कम्युनिटी एंड ऑथेंटिसिटी, राइट? फॉर माय ट्रेल पैल्स का बिगिनिंग ही जन्म में बोलूँ ना, वो हुआ ही कम्युनिटी से है, एंड फॉर अ कम्युनिटी, राइट? सो इट इज, community is integral part of it. Without that, it won't exist. The whole idea of My Trail Pulse is bringing people together, first bringing people together and connecting them to the nature together, right? अगर आपको अकेले करना है तो आप तो जा ही सकते हो, but if you are one of those person who is seeking support, want to be in nature but you never got that support system around you, this is where this platform, my hope is that this platform will help you. ये एक जरिया है सिर्फ, राइट? और as you said, right, community thrive करती है, community की energy which is coming from the members of those community. It's not just you. आप एक चीज रिफ्लेक्ट कर सकते हो, but that reflection, that passion that you are bringing, is it aligning with the audience? Is it aligning with the members of the community or not? That is very important. Like-mindedness is very important. तभी जुड़ते हो, right? So I mean the principles is, I think for me the principle is community and the authenticity, and if it comes from uh, the purpose, if it is comes from the purpose, then some वही लोग आपसे जुड़ेंगे जिनका वो सेम पर्पस है. So that's, I don't know whether I answered your question correctly, but that's how I feel about it, right? यू आंसर्ड वेरी करेक्टली, क्योंकि जब ये कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं उसका कम्युनिटी, तो जैसे मैं भी बोलती हूँ कि मैं तो एक मशाल लेके आगे चली थी, अब तुम सबने वो मशाल पकड़ ली है। तो क्या होता है, एक अकेला इंसान चलता है, लेकिन उसके बाद जो कम्युनिटी चलती है ना, वो बाकी लोगों की वजह से चलती है। Totally. बिल्कुल सही आपने बोला। हाँ, तो उसके बाद फाउंडर का कोई रोल इतना रहता नहीं है, क्योंकि वो बाकी लोग मिल करके चला रहे होते हैं उसकी। Yes. और वो कम्युनिटी चलाने की जिम्मेदारी सब लोगों की हो जाती है, और क्योंकि वो Equally सब होता है. इस कम्युनिटी को एक फैमिली जैसा समझते हैं, और फिर वो जिम्मेदारी अपने आप ले लेते हैं उस कम्युनिटी को चलाने की। Very well said, right? So I don't think कि अब मैं कुछ कर रही हूँ. I mean मेरा रोल है, of course, I'm integral part of it. मेरे को तो जो करना था मैं करती ही जा रही हूँ, and I'm not going to stop. But there are people, community members, who are equally dedicated and important, and इसके पीछे हैं कि हाँ हमें यही करना है. Alignment बहुत जरूरी होता है. अलाइनमेंट बहुत जरूरी। हाँ. और अगर आपने वो ट्रस्ट और वो जो कहते हैं ना बिलोंगिंगनेस अगर आपने क्रिएट कर दी कम्युनिटी मेंबर्स में, तो आपका आधा काम हो गया, है ना? I think मेरा तो पूरा काम हो गया. I would think, yeah. अभी ऑब्वियसली देखो, आगे के इनिशिएटिव्स, आगे के इनोवेशंस और भी आप लेते रहोगे, yeah. है ना? वो तो देखो जो 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 जर्नी है वो तो कंटिन्यू होती ही रहेगी। तो गुंजन, जो अब हम इसकी अगर बात करते हैं, तो अगर हम नेचर की बात करते हैं, तो नेचर से बहुत हीलिंग मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो कई बार क्या होता है कि एक इंसान जो कि बहुत नेगेटिव या बहुत डिप्रेशन में कहीं पे जा रहा होता है, और उसको इन चीज़ों ने बहुत हेल्प किया होता है, तो कोई आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है किसी मेंबर की, कम्युनिटी मेंबर की जिसको आपके माई ट्रेल पॉल्स की वजह से थोड़ा उसकी ज़िंदगी में मतलब कुछ उनको खुद को चेंज महसूस हुआ? निवेदिता, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और मैं इस जर्नी में कितने सालों से हूँ, आई थिंक 7-8 years, राइट?
एंड इतने लोगों से जुड़ी हूँ और इतनी मतलब मेरे पास एक नहीं, आई थिंक मैं अगर स्टोरी शेयर करना चाहूँ ना तो मेरे पास इतनी सारी स्टोरीज हैं कि मैं ऑन एंड ऑन जा सकती हूँ, because I have seen those transformation happening around Yes, me. yes, yes. Yeah, right. But I would definitely, there is definitely a one that is stuck to my heart, and जिसकी वजह से my trail pass actually exist करता है, right? एक बार एक हाइक में लीड कर रही थी, एंड अगेन जब भी मैं ट्रेल्स पे होती हूँ मेरे साथ बहुत सारे नए लोग जुड़ ही रहे होते हैं, राइट? एंड ऐसी ही एक हाइक थी जिस पे एक विमेन मेरे साथ पहली बार आई, राइट? एंड मिडल ऑफ द हाइक शी केम एंड गिव मी अ स्ट्रॉन्ग हग, कैसे होता है ना, आपको आके जप्पी मार दी जोर से, राइट? ऐसे, या तो उसने ऐसे हग किया, एंड ऐसा कभी हुआ नहीं था मेरे साथ, मैं इतने उससे भी पहले बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, बट तो मैंने उसको पूछा कि हे, क्या चल रहा है, व्हाट हैपेंड, राइट? तो उसने मुझे बोला कि ना आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज बहुत फ्री फील कर रही हूँ, बहुत सालों के बाद, और एक मैंने जो कॉन्फिडेंस जो मेरा मिस हुआ था ना, मुझे ऐसा लग रहा है आई एम गेनिंग बैक। तो मुझे समझा नहीं, राइट? अ, कि मुझे ऐसे क्लिक नहीं हुआ कि ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया है, राइट? ऐसा तो मैं, बट यू नेवर नो कि, राइट, मुझे उस पर्सन का ये नहीं पता था कि व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू। अपेरेंटली शी वाज गोइंग थ्रू अ वेरी अब्यूजिव टाइम ऑफ हर लाइफ, राइट? उसकी जर्नी बहुत स्ट्रगल से जा रही थी, तो उसे लगता था कि वो शायद अब इस लाइफ में किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी। वो कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी थी अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, राइट? एंड दैट वन मोमेंट फॉर मी वाज लाइक, मैंने जब रिफ्लेक्ट करना शुरू किया आने के बाद, तो मुझे खुद से लगा कि यार इतना ट्रांसफॉर्मेटिव वो किसी के लिए एक हाइक हो सकती है क्या, या एक कनेक्शन, नॉट जस्ट कनेक्टिंग विद पीपल, कनेक्टिंग विद नेचर हो सकता है क्या? और उसकी जर्नी में वो इतना बड़ा स्टेप था ना कि बाद में धीरे धीरे आई एम स्टिल कनेक्टेड टू दैट पर्सन, आई हैव सीन कि उसके बाद से उसके रास्ते अनलॉक होने शुरू हुए, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, एंड शी इज ऑन अ ग्रोथ पैथ सिंस देन, राइट? सो वो डिफाइनिंग मोमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा था। उससे पहले मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था, तो मुझे लगा कि यार इतना डिफाइनिंग हो सकता है, तो मे बी देयर इज आर पीपल हु who might need this kind of a support, who are missing, still lacking. So again that became कि अच्छा मुझे और भी कुछ करना है, और जब फिर वो करियर ब्रेक हुआ तो माई ट्रेल पल्स का जर्नी स्टार्ट हो गया, बट दैट वाज आई, इट्स जस्ट स्टिक टू माई हार्ट टू द डेट। और यही होते हैं ना, ये मोमेंट्स ऐसे होते हैं ना जहाँ वो, जो मैं कह रही थी ना, पैसा वो कोई इम्पोर्टेंस रखता नहीं है, क्योंकि ये जो खुशी होती है ना कि यार तुमने किसी को खुशी दी, ये जो अचीवमेंट होती है ना, ये एक डिफरेंट होती है। मतलब किसी को खुशी दे के जो खुशी मिलती है, उस हैप्पीनेस का कोई मोल ही नहीं है इस दुनिया में। एब्सोल्युटली है राइट। ना? वो उसको डिफाइन नहीं कर सकते, उसको जो डिफाइन आप नहीं उसको डिफाइन कर ही नहीं सकते, या कर ही नहीं सकते। बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हमारे साथ। पूनम शर्मा जुड़े हैं, प्रतिभा शर्मा है, और वो कह रहे हैं यू बोथ हैव डन दैट सो ब्यूटीफुली एंड enabled so many more. शालिनी शर्मा है, and she's saying that I feel the connection with nature is more powerful than the connection with people. I sometimes feel like hugging a tree when in jungle. जी शालिनी। एब्सोल्युटली गो एंड हग इट, या थैंक यू, या माधवी पोताराजू हमारे साथ हैं कनेक्टेड, विभा जैन जी कनेक्टेड है हमारे साथ, राज किरण जी कनेक्टेड हैं, मंजू भार्गव जी कनेक्टेड है, कह रही हैं एक्साइटेड टू नो हर जर्नी। मंजू भार्गव जी कैलिफोर्निया की स्टेटेड है, योगानुगंज की। तो शी इज देयर, एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस, या तो आपके साथ कनेक्ट करेंगे। विभा जैन जी हमारे साथ, थैंक यू सो मच। आप लोग सुन रहे हैं ये सब लोग, और तो कुछ मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ आइस ब्रेकर्स क्वेश्चंस। तो आइस तो ब्रेक हो चुकी है, बट लेट्स डू इट। बहुत ऐसे ही शॉर्ट जवाब देने इसके। तो अगर आपको अपने करियर और मदरहुड से अलग 3 वर्ड्स में खुद को डिफाइन करना हो, तो वो कौन से होंगे? Quite interesting.
First of all, I would say I am a connector, right? And I have always been, right? Because मुझे ऐसा लगता है मैं लोगों को इधर से उधर connect कर रही होती हूँ in whichever way, right? Being it a professional or personal, right? So I'm a people person, so naturally it comes very वेरी natural to me. And then of course community. I thrive in community. So connector, community, and I would say cheerleader. Uh, I because I love to celebrate people's win. कोई भी अगर एक भी मुझे लगता है ना कि किसी ने अपने लिए एक स्टेप फॉरवर्ड गया है, तो आई जस्ट लव कि cheering for them, celebrating those small wins. बहुत अच्छा. सो विभा हरजाई जी कह रही है वेरी इंस्पायरिंग. माधवी पोतारा जो कह रही है यू बोथ हैव पिक्ड अ वंडरफुल टॉपिक. विभा हरजाई जी बोल रहे हैं यू आर अ बिग मोटिवेशन. गुंजन, इट्स फॉर यू. थैंक यू. सो एज यू निवेदिता. ओके, थैंक यू. तो गुंजन, क्या आपको वो पहला आउटडोर एक्सपीरियंस या ट्रेल याद है जिसने आपको नेचर से ट्रूली लव करना सिखाया? आई थिंक फॉर दैट मेरे को ना 20 साल पहले जाना पड़ेगा मेमोरी लेन में. बिकॉज क्या होता है कि जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इन इंडिया, राइट, तो होल फोकस वाज पेरेंट्स का बच्चों ने पढ़ाई करनी है, करियर बनाना है, ऑल ऑफ दैट. लाइफ वाज बिजी इन दैट कंप्लीटली. एंड बीइंग अ स्मॉल टाउन गर्ल, राइट, छोटे टाउन में बड़ी हुई, ऐसा कोई स्पेस भी नहीं था, ग्रीन स्पेसेस भी नहीं थे जहाँ आउटडोर का एक रियलाइजेशन भी हो कि क्या नेचर का इम्पैक्ट भी क्या हो सकता है. आउटडोर का मतलब था छत पे जाके सोना रात को गर्मियों में, या वही हमारा नेचर कनेक्ट था पहला. वही नेचर कनेक्ट, एंड दैट वाज हमारे जैसे जनरेशन का वही था, तारों को देखना रात को ना, या फिर बारिश में भीगना, राइट, छत पे जाके बारिश में भीगना. बट दोस मोमेंट्स वर ब्यूटीफुल, राइट. बट सो व्हेन आई केम टू कैलिफोर्निया, शादी के बाद मेरी जर्नी कैलिफोर्निया में आई. एंड यू हैव बीन टू कैलिफोर्निया, यू नो हाउ ब्यूटीफुल इट इज, राइट, नेचर. सो मैंने जब आई तब रियलाइजेशन हुआ, ओ माय गॉड, नेचुरल ब्यूटी क्या होती है. सो यहाँ आने के बाद क्या होता था ना, राइट, कि मैं अपने हस्बैंड के, मैं ड्राइव नहीं करती थी, वी यूज्ड टू ड्राइव, हस्बैंड यूज्ड टू टेक मी टू ड्राइव एंड ऑल. तो मुझे हर जगह ऐसा लगता था ना कि ये पेड़, यहाँ रुक जाओ, यहाँ गाड़ी रोक दो, ये साइड वॉक पे कोई फ्लावर है, राइट, वट एवर द पैच ऑफ फ्लावर्स. So those were the little moments kind of planting seeds in me for the love of nature. And we used to, my husband loves nature too, so we used to go for those little outings over the weekends and all. So that was my beginning. जब मैं कैलिफोर्निया आई कि तो realization कि how beautiful it is and I want to keep connected to it. And of course वो फिर क्या होता है कि आप करियर में यहाँ आके लग गए, बिकॉज आपके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट था, फिर बच्चे हुए एंड वॉट नॉट. सो वो एक फेज था जो लाइफ का, जो कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो गया. इवन दो दिस कनेक्शन वाज देयर, बट यू डिड नॉट हैव अ टाइम. अगेन जब टाइम आता है तो आप वापस कनेक्ट करना शुरू करते हो, हे आई लव्ड दिस थिंग. एंड नाउ एज अ फैमिली वी डू थिंग्स टुगेदर as a family as well, besides my community and all, कि we all love nature. अब जब बच्चों से भी आप सुनते हो ना कि वो सनराइज, जब सनराइज जाके देखते हो या फिर सनसेट देखते हो, बीच पे बैठते हो, बच्चों से वो आ रहा होता है ना जब कि हे मम्मा दिस इज सो ब्यूटीफुल. सो यू नो कि दैट यू हैव प्लांटेड दोस सीड्स. अभी उनके पास टाइम ना हो लेकिन दे विल कम बैक एंड कनेक्ट टू इट. सो मेरी जर्नी तब स्टार्ट हो गई थी कि जब मैं यहाँ आई कैलिफोर्निया में, और just, I mean, those were the defining moments, and I'm still living those moments and planting those little seeds in my next generation. Yeah. So rightly said कि जब हम लोग जिम्मेदारियों से फ्री होते हैं थोड़े, तब हम we go to back to our roots, and roots, nature is our root basically. Totally. Yeah. हम लोग कनेक्ट करते हैं. बहुत बहुत सही बोला. और शायद हम लोगों के, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है. तो ओके, तो गुंजन, ऐसी कौन सी छोटी सी डेली हैबिट है जो इंस्टेंटली आपका मूड लिफ्ट कर देती है?
बहुत ज़रूरी है ऐसी आदतें होना राइट, बिकॉज़ आप दिन में इतनी सारी चीज़ों से जाते हो, तो यू हैव टू हैव सर्टेन हैबिट्स फॉर योरसेल्फ। एंड मेरा वो हैबिट है ये तो सुबह उठ के थोड़ा-सा मूवमेंट 20-25 मिनट की एक्सरसाइज करना, दैट्स पार्ट ऑफ माय डेली। और आई वुड से 3-4 डेली रूटीन कभी-कभी स्किप हो जाता है बिकॉज़ मैं अगर सुबह रात को सोई नहीं हूँ तो माइट नॉट बी एबल टू, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ माय रूटीन एंड अ वॉक। And that walk can be with my dog, evening walk can be with my dog, with my husband, or my walking buddies, the people who are around in my community. We just nudge each other, hey, say, come on, let's just, whoever is available, let's come for a walk. And again, we are surrounded by spaces around in our community where we can just step out और जा सकते हैं वॉक के लिए. So those are the little habits. You don't have to have something drastically big कि ये करना है. जो भी आप अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो ना, that gives you yourself a boost. Now for it, somebody it could be just a 10-minute of meditation in the morning. For somebody else, it's just picking up a book and reflecting on yourself or writing a journal, whatever. For me, it is those movements, walking through doing 20 minutes of exercise, whatever that exercise is. Right? So those gives me an instant boost. मुझे वो लगता है कि हाँ, मैंने अपने ऊपर टाइम स्पेंड कर लिया, मुझे मेरा टाइम मिल गया, नाउ आई एम रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड काइंड ऑफ. बहुत अच्छा. ओके गुंजन, अगर आपकी वेलनेस जर्नी का एक साउंड ट्रैक होता तो कौन सा सॉन्ग बार बार बजता रहता? कौन सा सॉन्ग? एक सॉन्ग मेरे दिमाग से कभी भी नहीं जाता एंड आई थिंक इट बिकेम्स लाइफ, मेरा मंत्रा सा ही बन गया है. आपने सुना है वो सॉन्ग, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, राइट? सो आई मीन अगेन, जिंदगी क्या है, एक सफर ही तो है, राइट? हम लोग बहुत ज्यादा गोल पे फोकस कर रहे होते हैं और उसको चेज ही कर रहे होते हैं हमेशा, बट अगर आप इसको सफर की तरह से ट्रीट करो ना, तो जो एवरी मोमेंट है राइट नाउ वही ब्यूटीफुल है. जो आगे होगा वो तो अपने आप ही डिफाइन हो जाएगा, वो ना तो किसी ने देखा है. इंस्टेड ऑफ कीपिंग योर अटेंशन ऑन दैट गोल, अगर आज को ही एंजॉय करना शुरू कर दो, इस सफर को ही ब्यूटीफुल बना लो, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, राइट? सो आई थिंक ये सफर इटसेल्फ इज, कल क्या हो किसने जाना, हु नोज, राइट? कल क्या हो किसने जाना, सही बात. बहुत सही, बहुत सुंदर गाना है. तो गुंजन, अगर आपको ज्यादा हैप्पीनेस किस में मिलती है, किसी नए ट्रेल को खुद डिस्कवर करने में या किसी और को उसे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हुए देखने में? मतलब किसमें आपको लगता है कि अचीव किया? विदाउट अ डाउट somebody else experiencing, किसी और का एक्सपीरियंस देखने में. मैं तो बहुत सारी न्यू ट्रेल डिस्कवर कर चुकी हूँ. ऑफ कोर्स मुझे नई जगह जाने पे मजा आता है, बट जो लोग मेरे साथ जा रहे होते हैं ना, उनका जो एक्सपीरियंस होता है, उनका जो वाओ फीलिंग या ऑ होता है कि वेदर दे आर कनेक्टिंग विद न्यू नेचर इन सर्टेन वे, वो जो बोल रहे होते हैं या जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं around me, that is something is beyond. I think वो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है, राइट? कि उन्होंने कैसा फील किया, वो सनराइज के बारे में क्या बोल रहे हैं, या उन्होंने जो फिजिकल चैलेंज फेस किया, हाउ आर दे फीलिंग अबाउट दैट, राइट? सो वो जो शेयर करते हैं, वो वाओ मोमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुझे पॉजिटिव बूस्ट देने वाले होते हैं, मोर देन मी एक्सपीरियंसिंग. या टोटली. बहुत अच्छा. तो गुंजन, अब बहुत जो अवेटेड एक चीज है उसके ऊपर आते हैं हम. तो मैं खुद भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर हाइकिंग ज्वाइन करी, हाइकिंग ग्रुप इंडिया में. तो उसकी भी मोटिवेशन आप ही हो, क्योंकि जब मैंने आपके यहाँ पे गई और मैंने देखा आपको, तो मुझे लगा कि हमारे इंडिया में तो जरूर हाइकिंग ग्रुप होंगे. तो मैंने फिर इंस्टा वगैरह में ढूंढा, तो मुझे मिल गया हाइकिंग ग्रुप. तो मैंने एक ज्वाइन किया, मून वॉकर्स करके है. And I'm so amazed by it, Nivedita. I'm so appreciative that you took that step, and I know I've seen a couple of your posts on Facebook, and so impressed that I can see that in you now, right? Once you start doing it and you can share more,
I think you cannot disconnect yourself from that, right? Once you on that path. So और पता once है you, क्या, देखो कैलिफोर्निया और यहाँ पे एक फर्क है, एक बुनियादी फर्क ये है कि गुड़गांव की, खासकर अरावली हिल्स की बात कर रही हूँ, जो कि कैलिफोर्निया से अगर मैं कंपैरिजन करूँ बहुत ड्राई एरिया है। और हमको जैसे कैलिफोर्निया में ना एक मोटिवेशन नेचर की एक अलग से रहती है हाइकिंग करने वालों की। तो हमारी मोटिवेशन यही होती है कि ग्रीन में जा रहे हैं हम, थोड़े बहुत हमें लेक्स मिल रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत खुशी ये होती है कि हम लोगों के साथ चल रहे हैं और हम वॉक कर रहे हैं। इसी बात की मोटिवेशन बहुत होती है। तो गुंजन, जो आपका माई ट्रेल्स ऐप है उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, और मेरे ख्याल से जितने लोग हाइकिंग करते हैं वो लोग भी जानना चाहते हैं। और ये इसके बारे में बताइए कि ये ऐप कैसे काम करते हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और क्या इंडिया में भी हमको बेनिफिट्स मिलेंगे इसके। तो ये थोड़ा समझना चाहते हैं गुंजन। एब्सोल्युटली, आई थिंक मैं बताने से पहले तो मैं चाहूंगी कि यूजर एक्सपीरियंस करें, बट हैविंग सेड दैट, द मोटिवेशन माइट्रेल पल्स के पीछे यही है, राइट? अगर आप नेचर से जुड़ना चाहते हैं और उन लोगों से जुड़ना चाहते हैं जो आपके जैसे हैं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक इंडिविजुअल हैं और आप चाहते हैं कि आपके अराउंड ऐसे जो लोग मिलें जो नेचर से जुड़ना चाहते हैं, सो आप यू शुड बी एबल टू कनेक्ट विद देम, राइट? सो दैट्स द वन ऑफ द गोल. And or you could be something, whoever that community. I've talked about moonwalkers, right? If you are a community host who are driving these engagements and you want to connect with more people, you come as a host, you can create your own activities and you invite people and they can join. So it's allowing, it's enabling you as an individual, it's enabling as a community owner who is running all these activities to bring more people on board, and it's making it seamless in the sense, hey, now you could plan your ride share, you could, once you do create your own activities, it allows you to communicate with those people who are part of those joining those activities. So there is, it's like I would call it as an enabler platform to be in outdoors, connecting with people, connected, finding your activities happening around you, and just be on that journey. Yeah, as simple as that, right? It's not something I would say out of the things, but it has a purpose. It has a purpose. If you are that person and you want to be out there, connect with nature, my hope is it's bringing closer to you, one step closer to you. And my vision, it's right now it's one step closer, in future it'll bring you even right there, right? So that's, तो yeah. उसमें क्या ये फीचर मिलेगा क्या गुंजन कि अगर हम किसी नई ट्रेल पर जा रहे हैं, दैट इज अननोन ट्रेल, और उसको अगर हम ऑन करते हैं इस ऐप को, तो क्या वो ट्रेल आइडेंटिफाई हो जाएगी कि हम नेक्स्ट टाइम अगर हम उस ट्रेल पे जाना चाहें तो हम इस ऐप से देख पाएंगे क्या उस ट्रेल को? तो आपने डेटा सेव कर सकते हो अभी मैपिंग, इफ अगर आपका क्वेश्चन मैपिंग पे है कि ट्रेल का मैप या पाथ दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पाथ अगर हम मैप कर पाए तो right now it is, yeah, nahin, right now path mapping is not there. It's more is a enabler, people enabler together right now, right? Community enabler, as I said. Now eventually it might grow into that, what you are asking for, right? But somewhere अभी नीड इस चीज की है कि हमारे यहाँ ना बहुत सारे ट्रेल में क्या होता है कि गूगल मैप इज नॉट वर्किंग, तो हम लोग ना डायरेक्शन से ढूंढते हैं जंगल के अंदर। अच्छा, यहाँ पे ना कैलिफोर्निया जैसा भी नहीं है कि वहां तो ट्रेल डिफाइंड है आपके यहाँ पर, है ना, और काफी बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हम जंगल के अंदर जाते हैं, इसीलिए हम कुछ ऐसे ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ जाते हैं जिनको जंगल के डायरेक्शंस का पता होता है, तो हम उनके ऊपर ट्रस्ट करके ही हम उनके साथ पूरा हाइकिंग करते हैं। सो इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, इफ यू कैन डेवलप दैट फीचर इन योर ऐप, दैट विल हेल्प फॉर आई थिंक इंडियन जो लोग हाइकिंग करते हैं। That is a very amazing feedback, Nivedita, because मैंने भी यही हाइकिंग जर्नी स्टार्ट किया है। As you said कि यहाँ पे most of the time ट्रेल मार्क्स होती हैं, but having यहाँ पे भी ऐसी कुछ ट्रेल्स हैं जो अनमार्क्ड होती हैं, but there are ways to figure it out here. But I can completely understand कि इंडिया में अभी वो उस लेवल पे पहुंचा नहीं है, so that's the biggest need. And again, कोई ऑडियंस में अगर सुन रहा है who would love to connect with me on this, and koi software engineer, whoever who is thinking in that direction,
who would love to work with me, and I would love to बहुत develop अच्छा something होगा like अगर वो वैसा आप कोई ऐप लेके आओ या उस फीचर को अपने ऐप में लेके आओ, तो इट विल रियली हेल्प फॉर हाइकर्स इन इंडिया। in India, right? Because जो what कि it जंगल के अंदर requires, चले जाते हैं हाइकिंग yeah. करने। So basically what it requires is like a community driven something। जो जा रहे हैं उस जंगल को जो कर रहे हैं उन लोगों के साथ, वो जो अपना अभी क्या है कि अपने पैरों पे चल के उन्होंने ट्रेल डिफाइन किया है, राइट? हाँ सो हाँ बेसिकली उनके साथ एग्जैक्टली। काम करके वो मैप बनाना है कि उन्होंने जो हाँ, पाथ फिगर जिस ट्रेल पे वो लेके जा रहे हैं, व्हाट इज दैट पाथ, इट्स इज इट इनफैक्ट अ आई कैन सेफ। कनेक्ट सम ऑफ द पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी विद यू, तो जो कि आपको एब्सोल्युटली, हेल्प कर सकते हैं आपको ये फीचर डेवलप कराने में। तो that would be awesome, that would be awesome, yes, and I would love to help because it's for community, right? And if having those maps, if it can empower people, give that confidence, hey now मेरे पास मैप है, मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप वही, लेके जा सकता हूँ, right? That's having that tool is very powerful in your hand। इट इज वेरी पावरफुल। बहुत अच्छा लग रहा है आपका और ये ऐप के बारे में भी बात करके। तो सो व्हाट इज योर विजन, विजन गुंजन इज माई टेल पॉल्स को नेक्स्ट 5 years कहाँ तक लेके जाओगे आप? व्हाट इज योर वे फॉरवर्ड? टू बी वेरी फ्रैंक ऑनेस्ट, राइट, मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो ना आज मैं जी रही होती हूँ। मैंने बहुत लंबा कभी सोच के रखा नहीं होता है कि 5 साल के बाद क्या होने वाला है। मुझे ये पता है कि मैं आज क्या करने वाली हूँ, एंड मे बी वेयर, मुझे नहीं पता कि ये जर्नी कहाँ लेके जाने वाली है, बट मुझे ये पता है कि मैं आज जो करूँगी, अगर उसने कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो कैसे इवॉल्व हो जाएगा, it will take, any initiative will take its own path। So to answer your question, 5 साल का तो मैं नहीं कह सकती कि क्या होने वाला है, बट मुझे क्या करना है, एंड उससे जर्नी कैसे इवॉल्व होगी, दैट्स ऑल आई एम वेटिंग फॉर। अगर और फिर मेरा बहुत ज्यादा रिलायंस है कि जो कम्युनिटी जुड़ रही है, जो जैसे यूज कर रही है, राइट, मुझे पता चले एवरी सिंगल डे फ्रॉम पास्ट, सिंस द टाइम आई हैव लॉन्च द ऐप, मैं लोगों से बात करती हूँ, राइट, उनसे समझने की कोशिश कर रही हूँ कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं उनके लिए वर्क कर रहा है, और क्या ऐसा क्या है, जैसे आपने अभी शेयर किया मैप, राइट, ऐसा और क्या है जो इनकी इस ट्रेल जर्नी में या नेचर जर्नी में उनको हेल्प कर सके। सो वो फीडबैक से मैं थोड़ा थोड़ा उसको इम्प्रूव कर रही हूँ और करती रहूंगी, एंड अगेन इट्स टोटली कम्युनिटी ड्रिवन। जितना लोग बताएंगे मुझे, राइट, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, एंड वो इवोल्यूशन कहाँ लेके जाएगा, एंड आई वांट इट टू बी बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज वेलनेस जर्नी। दैट्स सिंपल गोल, राइट? नाउ इट्स एन इंडिविजुअल लेवल, इट कैन बी एट अ कॉर्पोरेट लेवल, it can be part of a wellness community, whatever that may be। I don't have answers, but I would love to, right? क्यों रुकना है, क्यों इसको रोक के रखना है? वो अपनी एक जर्नी पे निकला है, मैंने अनेबल किया है, मैं तो सिर्फ अनेबलर हूँ, और उसने क्या पाथ लेना है वो मेरे को पता भी नहीं है, but I'm just going to learn and listen from the people who are using it and see where it goes। So next 5 years में आप वापस हम लोग मिलते हैं, maybe before, and keep a check on each of us कि आज क्या हुआ इसका, अब कहाँ है। दिस इज ट्रूली इंस्पायरिंग गुंजन, बहुत मजा आया आपसे बात करके। हमारे बीच में राजकिरण जी भी कह रही हैं कि इंस्पिरेशनल है। राजकिरण जी भी आपकी कैलिफोर्निया जाते रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं। राजेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं वेल सेड। विभा जैन जी कह रही हैं वेरी मोटिवेटिंग। विभा जैन जी हमारे हैदराबाद में हैं, चेन्नई में हैं और कवित्री हैं। रितु जॉली शर्मा जी कह रही हैं वेरी ब्यूटीफुल थिंकिंग गुंजन जी। रितु जॉली शर्मा हमारे दिल्ली से हैं Thank एंड you so much। पोएट हैं। तो ये काफ़ी लोग पोएट हैं हमारे यहाँ। राजेंद्र शर्मा पोएट हैं। शालिनी शर्मा कह रही हैं दैट्स सो ट्रू, मॉर्निंग वॉक इज ऑलवेज अ ब्लिस एंड इफ यू हैव सम नेचर अराउंड इट्स लाइक चेरी ऑन केक। हाँ, शालिनी शर्मा मुरादाबाद से हैं और कवित्री हैं। विभा हरजाई जी हैं, शी इज सेइंग आई एम फ्रॉम इंडिया, वुड लव टू कंटिन्यू योर पाथ इन इंडिया। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। आप भी बाद में इसको यू कैन गो थ्रू ऑल द कमेंट्स और आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ के, क्योंकि जब लोगों को अच्छा लगता है तो
एक अलग ही खुशी होती है कि आपकी बातों से सबको कुछ सीखने को मिला। तो आपकी पूरी जर्नी इस बात का एक सर्टिफिकेट है कि जब इंसान अपने भीतर और जब वो जो नेचर है इन दोनों चीज़ों से जुड़ जाता है तो लाइफ में बैलेंस और मीनिंग अपने आप आ जाते हैं। पूरे इस इंटरव्यू से हमको ये सीखने को मिला। एंड अगेन wishing you and my trail pals for many more trails, smiles and soulful journey ahead. Thank you so much, Nivedita. It's such a pleasure talking to you, and thank you to your audience. So अगर उनको मुझसे जुड़ना है तो first of all they can always reach out to me at my trail pals. I am there. I've been leading hikes. I'm the host as well, right? So मुझसे connect वहाँ पे कर सकते हैं. Of course, they can reach out to me on LinkedIn, and yeah. So it's just माधुरी कह रहे हैं कि आई एम एन यूजर ऑफ माई ट्रेल पॉल्स, एक्सपीरियंस्ड द ब्यूटी ऑफ दैट ऐप। तो आप लोग माई ट्रेल पॉल्स एक ऐप है दोस्तों, जो कि हाइकिंग की एक ऐप है जो गुंजन उतरेजा ने डेवलप की है, और उसको आप लोग यूज़ करके देखिए। जो लोग भी हाइकिंग करते हैं और जो नहीं करते हैं शुरू करिए, और हमारी एज के लोग तो शुरू कर ही दीजिए क्योंकि अब हम लोग फ्री हैं। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, तो अब थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे दीजिए अपनी वेलनेस के ऊपर। और गुंजन जैसे लोग तो हैं ही हमें मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा गुंजन इस पूरे इंटरव्यू में आपसे बात करके, और आगे भी आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा इस डायरेक्शन में। आई थिंक हमें सीखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आसपास ही होते हैं, एक दूसरे से ही सीख सकते हैं। एक करेक्शन ऐड करना चाहूंगी निवेदिता यहाँ पे, यू वेरी वेल सेड इट्स एन हाइकिंग ऐप, बट बिकॉज मेरी जर्नी हाइकिंग से स्टार्ट हुई थी, बट आई वुड call it as a nature connection app, right? So if whether that could be a walk for you, whether that could be a running for you, whether that could be outdoor picnic for you, the whole point is bring not just you but bring your family, whoever, right? So it's about connecting with nature, and that nature connection you define what that means for you. Just step outside, right? With alone with people, bring one person along with you in this journey. That's about it. So don't limit it, this my trail pals enabler, as a just hike. Define your own outdoor journey. Just and connect this is just, with nature. yeah. परफेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गुंजन, बहुत कुछ अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आते रहना, बात करते रहना। Absolutely. और सब ऑडियंस को बहुत थैंक यू जुड़ने के लिए, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स देने के लिए, और जो लोग भी बाद में इस वीडियो को देखेंगे उनको भी थैंक्स। और वो आप लोग भी अपने फीडबैक ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा, जो लोग बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। It was pleasure talking to you. Thanks to all the audience being there. Yeah. Bye. Bye. Bye.